नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें बताया जा रहा है कि कुल 53 विधायक बैठक में मौजूद थे, तो वही 9 विधायक आउट ऑफ रीचेबल बताए जा रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से हर दिन नए नए आरोप लग रहे हैं और आज अरविंद केजरीवाल ने एक नया आरोप ये लगाया कि 40 विधायकों के साथ संपर्क करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। पर इस खबर की सच्चाई क्या है, इस बड़ी खबर के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। खबर इसने सवेरे से या कल से ही प्लांट करना शुरू कर दिया। मीडिया वालों को बताया कि दिन भर सवेरे सवेरे हम लोग ये ड्रामा करेंगे, आप लोग लाइव करना। क्यों? कोई मीडिया वाले दिल्ली में सारे लोग मौजूद हैं, किस एमएलए के घर का पता इनको मालूम नहीं है। इन्होंने सवेरे सवेरे सुगुफा छोड़ा कि 40 के साथ है। 40 संख्या किस लिए जोड़ा गया? ये 40 इसलिए क्योंकि 40 में 2/3 हो जाता है, पार्टी टूट जाएगी। अब इन्होंने कहा हमने मीटिंग बुलाई और ये खबर बाकायदा प्लांट किया गया कि कई सारे नदारत हो गए, अनट्रेसेबल है, फ़ोन बंद है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। ये पूरा ड्रामा और मीडिया पैसे खा करके इस खबर को वो तूल देती रही कि भाई माय गॉड क्या होने वाला है। सारे लोग खड़े हो गए गेट के ऊपर। इसने मीटिंग बुलाई तो पहले दिलीप पांडे आए बाहर। दिलीप पांडे ने कहा देखिए 40 लोगों को प्रलोभन दिया गया और सब लोगों को ऑफर दिया जा रहा है 20 करोड़ रुपए। और उसके बाद कहा कि 20 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब है 40 × 20 800 करोड़ रुपए बीजेपी अपने पास रखी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। भाई तुम्हारे को कोई सपना आएगा, सपने में तुम्हें कोई मार देगा, मर्डर कर देगा, उसकी सीबीआई से जांच होगी क्या? या तुम्हारे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा? ये अजीबोगरीब थ्योरी। एक तो आप एक अनर्गल आरोप भी लगा रहे हो, अमाउंट भी तय कर दे रहे हो और ये कह दे रहे हो भाई भारतीय जनता पार्टी के पास 800 करोड़ रुपए इन्होंने निकाल के रखे हुए हैं हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए और इसमें ईडी की जांच होनी चाहिए। अब बोल के निकल गया। कोई पत्रकार उससे कुछ पूछ नहीं रहा। कोई पत्रकार उससे पूछने, पहला सवाल क्या होना चाहिए, किन 40 लोगों को फ़ोन से ये ऑफर आया? नाम नहीं बताएंगे। वो किसने ऑफर किया वो तो बाद की बात छोड़ दीजिए, किसको किसको ऑफर आया वो आप बताओगे? नहीं बताओगे। आपने कहा कि कई सारे जो है वो नदारत हो गए हैं, वो अनट्रेसेबल है, पता नहीं चल रहा। भाई कौन कौन लोग अनट्रेसेबल हैं उसका नाम भी तो दो। भाई ये तो पता चले कि सिसोदिया था या नहीं था, सौरभ भारद्वाज था कि नहीं था, किन लोगों को दिया गया है इसका तो जानकारी आपको देना पड़ेगा। कि हवा में आप तीर मारते रहेंगे, हर बार झूठ बोलते रहेंगे कि आरोप लगा दो और उसके बाद जब कोई क्रिमिनल डिफेमेशन केस हो जाता है तो जाकर के उनके घर जाकर के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओ और आंसू बहाओ और माफ़ी मांग लो और कह तो भाई लिख करके हम दे देते हैं। एक भी केसेस में क्या इसने मानहानि के हर केस में केजरीवाल ने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी? चाहे वो कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, गडकरी हो, अरुण जेटली हो, किससे किससे इसने ये माफ़ी वीर है। ये जो है ये माफ़ी वीर है और ये कर दिया। अब हुआ ये कि इसने माहौल बना दिया तो सवेरे से ऐसा लग रहा है ऑपरेशन लोटस आतिशी मार लेना आ गई। ये सब इसलिए आ रहे कि ये लोगों के रिश्तेदार, इन लोगों के नज़दीकी भी इस शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। देखिए आज पहली बार दिलीप पांडे नजर आया, उसको बोला गया तुम जाकर के ये बात बोलो। अब ये बात बोल दिया गया। अब मीडिया वाले काउंटिंग कर रहे हैं कि देखिए 23 आ गए, ये 24वां एमएलए आया, ये तो कुल आ गए कितने? 53 आ गए। मीडिया ने काउंट कर लिया 53। अब आपको मैं बताता हूँ इनसाइड डिटेल। बाकी जो 7 थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में थे। कहाँ छुपा के रखे हो तुम ये बताओ, कहाँ ड्रामा हो रहा है ये बताओ। भारतीय एक तो सत्येंद्र जैन है जो जेल के अंदर है।
भाई तो सत्येंद्र जैन है, वो तो जेल के अंदर है, 2 बचे हुए हैं, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये 7 लोग मतलब हाउसफुल। केजरीवाल की ये जो झूठ की जो क्लास इसने लगाई, प्रोफेसर केजरीवाल झूठाचार्य, वो उनकी क्लास जो चली तो अटेंडेंस तो फुल है। अब इसके बाद इसने ड्रामा शुरू किया कि भाई चलो चलते हैं कहाँ, गांधी जी के शरण में। अरे भाई, गांधी जी की आत्मा आज तड़प रही होगी कि उनके यहाँ एक ऐसा आदमी आकर के उनके पास आकर के बैठ गया है जो जीवन में सांसें कम लेता है, झूठ ज़्यादा बोलता है। ये इस तरह के लोग, ये ड्रामा, ये तमाशा, ये कब तक चलेगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और मीडिया वाले क्यों नहीं पूछ रहे? ऐसे तो ये इसके ऊपर आरोप लगाओ तो बोले भाई सबूत दिखाओ। और ये इनकम टैक्स का आदमी है, इतने सब, मैं बार बार कहता हूँ, ये आदमी ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने में इतना माहिर है। क्या क्या रहा है, पोकर फेस बना करके कि देखिए ईडी वाले तो चले गए सिसोदिया के घर में, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, उनको भी मालूम है। अच्छा, ईडी वाले को ये जान गया, ईडी वाले का मन पढ़ लिया इसने कि ईडी वाले ने को भी मालूम है कि कट्टर ईमानदार है सिसोदिया। अरे बाबा, कोई ये मूर्खी होगा केजरीवाल की तरह जो इस तरह के सवाल उठाएगा कि जिस केस में 6 महीने से बवाल चल रहा है उसकी तहकीकात सीबीआई को दे दी जाती है, और कोई मूर्खी होगा वो अपने घर में कागजात रखेगा। पैसे तो नहीं रखे, पैसे खोजने गई थी क्या सीबीआई? क्या सीबीआई की जो टीम वहाँ पहुँची वो क्या सोच के गई थी कि नोटों का पहाड़ मिलेगा? नहीं, उनको दस्तावेज चाहिए थे, दस्तावेज मिले, सिसोदिया के घर नहीं मिले तो वो अधिकारियों के घर मिले। और ये जो तमाशा, ये ड्रामा जो शुरू किया वो इसलिए शुरू हो रहा है कि आप लोग सोचते होंगे कि भाई केजरीवाल बराबर इस तरह के ड्रामे क्यों कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले घोषणा की कि जितने भी 70 के 70 जो असेंबली सीट्स हैं उनमें हर जगह नुक्कड़ सभा, लोगों के पास जाकर के इनकी चोरी के कारनामों को बताया जाएगा। और चूँकि लोगों के आंखों के सामने शराब की दुकानें हैं, लोगों के सामने सब कुछ है कि किस तरह से स्कूल के बगल में, मंदिर के बगल में, कहीं कहीं इन लोगों ने कानून की धज्जियाँ उड़ा करके इसने कर दिया है, तो उससे ये डर इस बात का केजरीवाल को लग रहा है कि उसकी जो पूरी साख थी इस केस में चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार केजरीवाल को डील करते हुए एक सही रास्ते पे चल रही है कि रोज़ उसके हर बात का जवाब, उसके हर झूठ की सच्चाई, उसके हर आरोप का जो रिवर्ट बैक होता है वो लगातार कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और ये जो गांधी जी के पास जाकर के ये जो बैठा हुआ है वो गांधी जी इसके काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अभी जिनको ये हिंदुस्तान का गांधी बता रहा था अन्ना हजारे, वो बड़े नाराज़ हैं, वो बहुत ही नाराज़ हैं कि जिसको उन्होंने खड़ा किया वो एजुकेशन देने के बजाय वो गली मोहल्ले में शराब की दुकानें खोल रहा है। लेकिन हर दिन नए नए आरोप, नए नए झूठ, क्यों, किस तरह से? कल 4 विधायकों का इन्होंने जिक्र किया था कि 4 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया, आज 4 से सीधा 40 हो गए। देखिए, ये बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है, इट्स अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। ये 4 पहले बताया भाई 4 से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि भाई अगर 4 को ही तोड़ेगा तो तुम्हारी सरकार कैसे गिरेगी? तो सीधा 40, तो वो सरकार तो गिरेगी नहीं। तो वो जो मैंने कहा कि 40 का आंकड़ा इसलिए इसने निकाला क्योंकि 40 से वो 2/3 बन जाता है, 2/3 बनते ही वो पार्टी अलग हो सकती है। तो ये इसलिए इसने 40 कहा। भाई 40 है तो कहाँ है? नाम बताओ उन 40 लोगों का। ऑडियो क्लिप कहाँ है? वीडियो क्लिप कहाँ है? बातचीत की होगी, कोई आया होगा, सीसीटीवी होगा, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा, 1000 तरह की चीज़ें। 4 दिन पहले से आप कह रहे हो कि भाई मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार को जो है वो फ़ोन आया था। भाई फ़ोन आया था, मैसेज आया था, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात खुद ही कहते कह रहे हैं कि पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई अच्छा काम किया होगा कि सिसोदिया जैसा कट्टर ईमानदार साथी हमें मिला है। देखिए, यही इसकी ब्यूटी है।
इसकी यही ब्यूटी है कि झूठ बोलने में ये इतना शातिर है। कभी बच्चों की कसम खा लेगा, कभी भगवान का नाम लेगा, कभी वो महावीर का भक्त हो जाएगा, कभी शिव जी का भक्त हो जाएगा। ये ही इज़ अ डेमोगॉग। ये लोगों को भड़काना जानता है, लोगों को इस तरीके से दिमाग में वो जहर डालने में एक्सपर्ट है कि जो आदमी उसको सुन ले वो उसके नशे में जो है वो उसका वो फैन बन जाता है। वो इस तरह का, इसलिए तो ये राजनीति कर पा रहा है। सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि उसी बाइट में गांधी जी के समाधि के सामने वो ये कह रहा है कि भाई वहाँ कुछ नहीं मिला, और एक दिन के बाद उनको कहा गया कि भाई तुम पार्टी तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। अब जोड़िए इसको, सिसोदिया रेड के बाद कहता है कि हमारे फ़ोन और लैपटॉप को ले गए। किस फ़ोन पे आया फिर? किस फ़ोन पे मनीष सिसोदिया से बात हुई? मनीष सिसोदिया ने कहा था कि भाई वो आदमी जो है वो वही है जिसने हेमंत बिस्व शर्मा को वो बीजेपी में लेकर के आया, वही व्यक्ति है जो अधिकारी को लेकर के आया, वही व्यक्ति है जो सिंधिया को लेकर के आया, वही व्यक्ति है जो तमाम बीजेपी के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को वो बीजेपी में लेकर के आ रहा है। तो भाई ये बता दो कि ये बात केजरीवाल ने क्यों नहीं आज कही? मैं बार बार कह रहा हूं, उस दिन भी मैंने कहा था कि जब ये बयान दिया केजरीवाल को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसका कोई प्रूफ ही नहीं है। और इसलिए एक ट्वीट बड़ा इंटरेस्टिंग कपिल मिश्रा ने किया। उसने कहा कि मुझे मालूम है कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया के पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रहा था, और मनीष सिसोदिया ने उसे धक्का मुक्की भी किया, उसकी पिटाई भी की, और उसका वीडियो भी मेरे पास है कि भाई मुझे बचा लो, मेरा नाम मत बताओ इस घोटाले में। यह कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, और उसके बाद वो लिख दिया कि जिस दिन ये केजरीवाल बीजेपी के किसी लीडर का ऑडियो दिखाएगा कि मनीष सिसोदिया को तोड़ा जा रहा है, जो वो क्लेम कर रहा है, उस दिन हम भी इस वीडियो को जारी कर देंगे। तो ये तो कहानी है, ये अस्तर है। देखिए, केजरीवाल के झूठ से लड़ना बहुत टफ काम है। मीडिया को इसने पैसे दे रखे हैं। क्यों मीडिया वाले जाकर के ढूंढ नहीं सकते कि भाई स्कूल में क्या है चल रहा है, पानी फ्री है तो किस तरह का पानी मिल रहा है? कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन आप देखते, कहीं कोई मीडिया कोई कुछ नहीं करती, कोई टफ सवाल भी नहीं करता। लेकिन यही उसका स्टाइल है राजनीति करने का। लेकिन इस बार बीजेपी ने कायदे से इसे पकड़ रखा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो हर दिन अरविंद केजरीवाल नए नए आरोप लगाते हैं। कल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया था कि बीजेपी ने 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश की। आज सीधा 4 से 40 ये नंबर हो गया है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने 40 विधायकों को संपर्क करने की कोशिश की है, उन्हें तोड़ने की कोशिश की है, और 25 करोड़ का ऑफर दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।